225 सीट। हम लोग अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड जो 2010 में रिकॉर्ड को तोड़े थे, उस रिकॉर्ड को 2025 में पुनः तोड़ देंगे। अब जन स्वराज को आए हुए और राजनीतिक दल बने हुए कितना दिन हुआ है। देश को जो है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गठबंधन की राजनीति जो है जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। देखिए, 4 सीटों पर मतदान हो गया है और 23 तारीख का सबों को इंतजार है कि 4 सीटों में जो बिहार उपचुनाव हुआ था, ऐसे में 4 सीटों पर किनकी बाजी होगी। ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां जो है, जनसुराज भी कह रही है, एनडीए भी कह रही है और आरजेडी भी कह रही है कि चारों सीटों पर जो है हमारी जीत होगी। क्योंकि आप चारों सीटों पर हम लोग जो है विश्लेषण के तौर पे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं वीरेंद्र कुमार। सर, चारों सीटों पर क्या अनुमान लग रहा है कि आप लोग जीतिएगा? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम लोगों ने 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी दी है, उन चीज़ों को लेकर जनता है मेरे ऊपर आशीर्वाद दे रही है। वही जनसुराज कह रहे हैं हम लोग पढ़े लिखे आदमी को दिए हैं, वो काम करेंगे और बीजेपी और राजद के झांसे में नहीं आएगी जनता। अब वहाँ से हम लोग जो काम करके आए हैं और लोगों का जो रुझान दिख रहा है, उम्मीद करते हैं चारों सीट जो है उसे 100% हम लोग की एनडीए की जीत होगी। लेकिन वो लोग तो दावा कर रहे हैं ना कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए। आने वाले समय में हम अगर सत्ते में आ जाएंगे तो सोचिए कितना नौकरी देंगे। आप लोग किन किन मुद्दों को लेके गए थे? मुद्दा तो जग जाहिर है, विकास। और लेकिन विकास जनसुराज भी तो कह रही है कि आप लोग ठगने का काम करते हैं। जन स्वराज को आए हुए और राजनीतिक दल बने हुए कितना दिन हुआ है। डर तो आप लोगों को जनसुराज से भी लग रहा है। काहे के लिए डर लगेगा? दुनिया की और भारतवर्ष की सबसे राजनीतिक पार्टी हम लोग हैं। जन स्वराज और वैसे क्षेत्रीय पार्टी और छोटे छोटे दल, कई दल हमारे सहयोगी हैं, तो भय हम लोग को क्यों लगेगा? आज के दिन में बिहार की जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है, उसे देख करके हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जो 100 में 62% लोगों का जो है झुकाव हम लोगों की ओर है और उनका मत हम लोग प्राप्त करते हैं। आप लोग किन किन समुदाय को साधने का काम किए? क्योंकि बेलागंज में जो है बोल रहे थे कि जो है यादव मुस्लिम का जो है एक तरफा वोट हो गया। यादव जो है राजद को वोट कर दिए और मुस्लिम जो है जनसुराज को वोट कर दिए। हम लोग समुदाय की राजनीति नहीं करते हैं, पूरे भारतवासी नागरिक की जो है राजनीति करते हैं। यहाँ कोई समुदाय और जाति और धर्म और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं किया जाता है। अब चारों सीटों पे तो जाति आधारित ही ना दिए हैं। यादव, जहाँ राजद ने यादव समुदाय को उतारा, वहाँ भी आपने जो है यादव समुदाय का उतारा। तरारी में आपने क्या कहते हैं जनरल सवर्ण को उतारा है, वहाँ से क्या कहते हैं राजद ने भी सवर्ण को उतारा है। लोकतंत्र में सब लोगों की भागीदारी होती है, इसका ये अर्थ नहीं। सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी हो, उस भागीदारी को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और जो कहे तो और तुष्टीकरण और सामुदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आने वाले समय में ये अगर 4 सीट अगर एनडीए जीतती है, इसका 2025 में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा? क्योंकि आप लोग तो दावा करें 2025 में 225 सीट। हम लोग अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड जो 2010 में रिकॉर्ड को तोड़े थे, उस रिकॉर्ड को 2025 में पुनः तोड़ देंगे। अपना रिकॉर्ड को तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने बौछार कर दिया है नौकरी का, फिर हम लोग वादा करेंगे नौकरी देंगे। भाजपा के पास क्या एजेंडा है? अगर उनकी बातों में सच्चाई होते तो आज जो है वहाँ नहीं दिखते, सत्ता में दिखते। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने के लिए लोकतंत्र में बोलते रहते। तो आ ही गए ना, कुछ सीट पीछे हैं बोल, लेकिन बहुमत में तो हम हैं। बहुमत में तो आप तो नीतीश कुमार साथ आ गए तब ना बहुमत में। बिहार और देश में अब गठबंधन की राजनीति चल रही है और देश को जो है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गठबंधन की राजनीति जो है जरूरी है। उस के तहत जो है बिहार में भी 225 का जो टारगेट है, जीतिएगा? आप गिनती करते रहिए, 2025 चुनाव के बाद फिर पूछिएगा, डायरी में लिख लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। ठीक।
ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर ये कहना था, जो हम लोगों ने 4 सीटों पर हमारी उम्मीदवारी है, वो चारों का चारों जो है हम लोग जीत कर रहे हैं। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव भी हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उसको भी पार कर जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग जो है देखते रहिए कि किस तरीके से हम लोग जो है जीत हासिल करेंगे। और जो हम लोगों का एजेंडा है विकास का, और कहीं ना कहीं हम लोग धरातल पर काम करते हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।